G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक दुनिया के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक गोवा में होने जा रही है। ये बैठक 17 से 19 अप्रैल के बीच में होगी और इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर के 180 डेलीगेट पहुंच चुके हैं। भारत ने G20 में हेल्थ की जो वर्किंग ग्रुप है उसमें 3 प्राथमिकताएं तय की है, जिसमें आपातकालीन स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे हैं। इसके अलावा दवा से जुड़े मुद्दे हैं, जिसमें इस बात को लेकर के चर्चा होगी कि दवा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत कैसे किया जाए, सुरक्षित और प्रभावी कैसे बनाया जाए और गुणवत्तापूर्ण दवाओं की उपलब्धता पर खास जोर होगा। साथ ही साथ जो तीसरी प्राथमिकता है वो सार्वभौमिक स्वास्थ्य के लक्ष्य को हासिल करने के लिए डिजिटल हेल्थ में कैसे इनोवेशन को बढ़ाया जाए और उसके साथ उसके समाधान पर भी चर्चा हो। साथ ही प्राथमिकता के तहत डिजिटल स्वास्थ्य के लिए मौजूदा वैश्विक प्रयासों को एक संस्थागत ढांचे में परिवर्तित करना है। हेल्थ वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक के साइड इवेंट में जहां मेडिकल ट्रैवल वैल्यू पर फोकस था, वहीं इस बैठक में साइड इवेंट में डिजिटल हेल्थ पर फोकस रहेगा। बैठक के दूसरे दिन डेलीगेट्स गोवा के खूबसूरत समुद्र तट पर योग करेंगे। साथ ही साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र की उपलब्धियों पर आधारित एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ जो डेलीगेट हैं वो स्वास्थ्य से जुड़े गंभीर मुद्दों पर चर्चा तो करेंगे। इसके अलावा जो गोवा की जो संगीत है, संस्कृति है, खान पान है, उससे भी पूरी तरीके से रूबरू होंगे। हम जानते हैं कि जो दूसरी हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक है उसमें फोकस डिजिटल हेल्थ पे साइड इवेंट के तौर पे हो रहा है और भारत कोरोना के समय में भी डिजिटल पे हेल्थ पर काफ़ी काम किया, जिसमें कोविन इसका बड़ा उदाहरण है। कैसे जो टीकाकरण है उसको ट्रैक किया जाता था, उसके जो डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाता था और भारत ने इसको एक तरह से फ्री दुनिया के दूसरे देशों को ऑफर किया इस टेक्नोलॉजी को वो अपना सकते हैं। साथ ही साथ ई संजीवनी पर भी भारत ने बहुत अच्छा काम किया है। कोविड के दौरान टेलीमेडिसिन में घर बैठे मरीज इलाज करा सकते थे और एक स्टडी भी हुई है जो झारखंड में कि 24 किलोमीटर की दूरी पर बैठे लोग टेलीमेडिसिन से सहायता ले पाते हैं और उनकी जो बचत हो रही है वो 924 रुपये की बचत हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी तक 11 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने टेली कंसल्टेशन के जरिए इस सुविधा का लाभ उठाया है और भारत भी इसको शोकेस करने जा रहा है अगले 3 दिनों तक जो G20 की बैठक होने वाली है। तो निश्चित तौर पे भारत एक ऐसा फ्रेमवर्क चाहता है हेल्थ सेक्टर में कि वन अर्थ वन हेल्थ का जो कंसेप्ट है उसको इस पे समाहित किया जाए और सिर्फ इंसान की हेल्थ की बात ना हो, बल्कि हम जानते हैं कि 70% जो बीमारियां हैं वो पशुओं के जरिए आती हैं। तो कैसे पशु भी स्वस्थ रहें, पेड़ पौधे भी स्वस्थ रहें और इंसान भी स्वस्थ रहे, इसको लेकर के एक मैकेनिज्म बने और उस पर काम हो। और साथ ही साथ जो वैक्सीन हो या फिर जो डायग्नोस्टिक किट हो उस पर कुछ देशों का ही अधिकार नहीं रहे, बल्कि जो टेक्नोलॉजी है वो जो ग्लोबल साउथ के देश हैं उन तक भी पहुँचे और भारत ग्लोबल साउथ के देशों का एक वॉइस बनना चाहता है और टेक्नोलॉजी का जब जो फायदा हो वो सभी देशों को मिलेगा, तो जो यूनिवर्सल हेल्थ का लक्ष्य है उसको भी हासिल करने में मदद मिलेगी। कैमरामैन एस जयशंकर के साथ नितेंद्र सिंह, DD न्यूज़, पणजी, गोवा।